आपके क्वेश्चन रह जाते हैं सभी के। हाँ जी, द फ्लोर ऑफ द अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। अब पिछली बार मैंने टोल के 2 मुद्दे उठाए थे, एक हमारा फ्री हो गया इसलिए धन्यवाद, और दूसरे में भी ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, उसका भी अगर साथ साथ कर देते तो डबल धन्यवाद करता मैं। और मेरे क्वेश्चन के जवाब में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा पहले महेंद्रगढ़ जिला होता था, उसके बाद रेवाड़ी जिला बना। जब महेंद्रगढ़ जिला था तो 3 बड़े गांव थे, एक कणीणा था, एक कोसली था, एक ढैणा था। तो 2 में तो सब डिवीजन बन गया, लेकिन ढैणा अभी भी इंतजार कर रहा है सब डिवीजन का। और ढैणा जो है जी वो स्टेट हाईवे पे स्थित है, और बीकानेर जो रेलवे लाइन है उसका जैनाबाद ढैणा बड़ा स्टेशन है, और ढैणा 46 गाँव का मार्केट है। उसमें चाहे वो कारों की एजेंसियां हों, चाहे दुपहिया मोटरसाइकिलों की एजेंसियां हों, और बड़ा बाजार होने के नाते से आज वहाँ सब तहसील भी है, पशु हॉस्पिटल भी है, आदमियों का भी हॉस्पिटल है, पीएचसी भी है, और अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जो उपमंडल के लिए होनी चाहिए, इसलिए वो फिजिबल भी है। मेरा आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से निवेदन है कि इस पर भी विचार करें, क्योंकि पिछले दिनों आपने 8 सब डिवीजन बनाए हैं, तो इसका भी विचार करेंगे तो मुझे लगेगा कि कोसली के साथ भी न्याय हो रहा है, क्योंकि कोसली लगातार 4 बार आशीर्वाद हमारी सरकार को दे चुकी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात की पिछले सेशन के अंदर भी आई थी कि नई सब डिवीजन बनाई जाएगी। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लैंड बाउंड्री सील करने के एक आदेश आए थे, जो कि अब डेफर कर दिए गए हैं अगले साल की जून तक। उसके अंदर हमारी एक 3 मिनिस्टर्स की कमेटी है जो इन केसेस को रिकमेंड करती है सरकार को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स। मगर क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लैंड बाउंड्रीज के लिए जो जनसंख्या ली गई थी वो 2011 की थी। अब पीपीपी का डाटा आ रहा है, प्रोएक्टिव डाटा है, हमें लगभग ये अनुमान आता है कि कितनी जनसंख्या प्रदेश भर के अंदर और बड़ी है, किस इलाके के क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या है। अब हम एफसीआर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जो रिकंसिडर करेगी पूरा कैलकुलेशन क्राइटेरिया कि एक सब डिवीजन, एक तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितने गांव, कितनी सब डिवीजन होनी चाहिए। जैसे ही उनकी रिकमेंडेशन आएगी उसके उपरांत जो दहीना की इनकी डिमांड है सब डिवीजन बनाने की, सरकार उस पर विचार करेगी। मैं डिप्टी सीएम साहब से निवेदन करना चाहूँगा, पिछले जो 8 हमने सब डिवीजन बनाए उसमें मानेसर की 2011 का जो सेंसेक्स है, मानेसर की 23,448 जनसंख्या थी, जुलाना की 18,755 थी, नीलोखेड़ी की 16,405 थी, नांगल चौधरी की 8,538 थी, इसराना की 7460 थी, कलानौर की 23,319 थी, छछरौली की 9,720 थी, और ढैणा की और जैनाबाद और कवाली जो ज्वाइंट हैं उसकी भी आज 18,760 जनसंख्या बन रही है। तो उस समय भी फिजिबल था 2011 की सेंसेक्स के अनुसार भी, और आज भी वो फिजिबल है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कमेटी बना के जो भी सरकार का प्रोसीजर है, ढैणा को भी सब डिवीजन का दर्जा देने का काम करेंगे, क्योंकि हमें तो इन्हीं से उम्मीद है। धन्यवाद, धन्यवाद जी। क्योंकि एक लाइन अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है और जो जनसंख्या के आंकड़े 2011 के दिखाए, अधिकतम टाउनशिप्स ऐसी हैं जो आज के दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा विकसित हुई। जैसे भारत में एक अद्भुत कॉरपोरेशन बनी, वो मानेसर है, जो गांव से लेकर कमेटी काउंसिल नहीं बनी, डायरेक्टली कॉरपोरेशन बनी, और सरकार ने उस पर विचार करके सब डिवीजन बनाए। इनके विचारों को सरकार सीरियसली लेगी, और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी कि नई सब डिवीजन के लिए क्या पॉपुलेशन, क्या विलेज क्राइटेरिया, क्षेत्रफल क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे। धन्यवाद।